हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबैक कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एमटीएस, यूपीएसआई के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में भूकाल मचा देंगे। ये मैथ का प्रैक्टिस सेट 8 है। अगर आप में दम है तो सभी प्रश्नों को सही करके दिखाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। किसी आयत का परिमाप 40 मीटर तथा लंबाई 12 मीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखिए, ये क्या है? आयत है, ठीक है ना। ये क्या हमारी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई हो जाएगी। ये आपकी लंबाई है और ये आपकी लंबाई है। अब आयत का परिमाप हमें कितना दे रखा है? 40 मीटर। लंबाई कितनी दे रखी है? 12 मीटर। और मेरी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं आयत का जो परिमाप कितना होता है? 2 कोष्ठक में होता है लंबाई प्लस होती है आपकी चौड़ाई। ये होता है आपका आयत का परिमाप। अब हमें परिमाप कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। तो 40 बराबर में हो जाएगा हमारा 2। लंबाई हमें कितनी दे रखी है? 12 प्लस हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है तो प्लस का हो जाएगा 20। 2 से 40 कट जाएगा 20 बार। अब क्या बचेगा? 12 प्लस का बचेगी चौड़ाई यानी कि आपकी b। अब हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है तो b बराबर क्या हो जाएगा? 20 माइनस का हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका? 20 माइनस के 12 कितना बचेगा आपका? 8 बचेगा। तो जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी बचेगी? 8 मीटर बचेगी। किस ऑप्शन में है 8? ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कितने लोगों ने इसका सही जवाब दे पाया है। करना क्या आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक में होती है लंबाई प्लस की होती है आपकी चौड़ाई। हमें आयत का परिमाप दे रखा था, 2 से इसको काट दिया हो जाएगा 20 और लंबाई माइनस कर दी, आयत की चौड़ाई हमारी आ गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं। 3 संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। अब हमें 3 संख्या दे रखी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब ये हमें पता नहीं है। अब देखिए, जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या का कैसी है? 3 गुनी है। तो माना तीसरी संख्या कितनी है? 1 है। अब दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना गुनी है? 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी। अब प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी है। तो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 2 गुनी है। तो दूसरी संख्या का 3 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो पहली संख्या कितनी हो गई आपकी? 6 हो गई। अब पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 3, तीसरी संख्या 1। अब इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 6 और 3 9 और 1 10 हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 10 हो गया। अब इन तीनों संख्याओं का औसत हमें कितना दे रखा है? 40। तो 10 किसके बराबर होगा? 40 के। अब ये 3 संख्याओं का औसत है। अब हमें 3 संख्याओं का क्या चाहिए? योग। तो 40 में गुणा कर देंगे 3 से, तो 0 से आपका 0 कट जाएगा। तो बराबर क्या बचेगा? 1 किसके बराबर होगा? 4 तिया 12 के। 1 किसके बराबर हो गया आपका? 12 के बराबर हो गया। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है? तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? आपकी 6 है। और सबसे छोटी संख्या कितनी है? आपकी 1 है। 6 और 1 में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे सर 5 का डिफरेंस है। 1 बराबर है 12 के, तो 5 किसके बराबर होगा? तो 5 गुणा 12 हो जाएगा। 12 पंजे कितना होता है? 60 होता है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 60 का है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी गई और पुनः
30% बढ़ा दी गई। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 रुपये है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था, ये हमें बताना है। तो हमें दो कंडीशन दे रखी। पहली कंडीशन में क्या दे रखा है, 20% की कमी कर दी गई। अब देखिए 20% हमें दे रखा है। अब इस 20% को भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1/5 हो जाएगा। ये जो 5 है वो आपकी क्या होती है, मूल संख्या होती है। पहले वो संख्या कितनी थी, 5 थी। अब 5 का 20% कितना है, 1। अब 1 क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, यानी मैं आपको क्या ये 20% घटाई गई है तो कम कर दी गई है। 5 में से कम करें कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, पुनः 30% बढ़ा दी गई। अब 30% को भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/10 हो जाएगा। अब कई सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे सर ये 3/10 कैसे आया, तो देखिए 3/10 कैसे आया, ये 30 है ना, तो 30 है। जब इसको प्रतिशत हटाएंगे, भिन्न में चेंज करेंगे तो गुणा कर देंगे 1/100 से, तो 0 से एक 0 कट जाएगा, आ गया ना 3/10। तो पहले वो संख्या कितनी थी, 10 थी। अब 30% बढ़ा दी गई, 10 का 30% कितना हो जाएगा आपका, 3। तो 10 से वो कितना हो गई, 13 हो गई। पहले से आरंभिक मूल संख्या कितनी थी, तो 10 गुणा 5 कितना कर देंगे, हो जाएगा आपका 50। 13 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो जो वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है, 52 है। और प्रश्न में कितना दे रखा है, 416 दे रखा है। तो 52 के बराबर कितना हो जाएगा, 416। यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 416 भाग दे देंगे 52 से। क्या करेंगे, 13 से इसको काटेंगे, 13 तिया हो जाएगा 39 और 13 दूनी हो जाएगा 26। 13 से कट जाएगा 4 बार और 4 से 32 कट जाएगा 8 बार। तो 1 किसके बराबर आ गया आपका, 8 के बराबर आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, वस्तु का आरंभिक मूल्य। वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है, 50। तो 50 ना होके इसका ये 8 गुना हो जाएगा, तो 8×5 कितना हो जाएगा आपका, 40 और 1 0 कितना हो गया, 400 हो गया। जो वस्तु है उसका जो आरंभिक मूल्य था वो कितना था, 400 रुपये था। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टाइम एंड वर्क से देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। सभी लोग पहले आप क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ा करो, उसके बाद जो प्रश्न में कहा गया उसको किया करो। मेरा ना कोई फॉर्मूला होता है ना कोई तरीका होता है, बस मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ और आपको बता देता हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। आपका एक वीडियो, आपका यानी आपका एक लाइक मुझे बहुत सारा मोटिवेट करता है। तो प्रश्न क्या दे रखा है, P, Q तथा R मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। P अकेला 40 दिन में पूरा कर सकता है, Q अकेला 60 दिनों में कर सकता है, तो R अकेला कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकता है। तो P प्लस Q और प्लस का R मिलकर ये काम करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं, 20 दिन में पूरा कर देते हैं। और अकेला P करता है तो कितना समय लेता है, 40 दिन का समय लेता है। और अकेला Q करता है तो कितने दिन का समय लेता है, 60 दिन का समय लेता है। अब 20, 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 120 हो जाएगा। P प्लस Q प्लस R ये तीनों मिलके काम करती है 120 को, तो कितने दिन में कर देती है, 20 दिन में समाप्त कर देती है। अब इन तीनों के द्वारा किया गया कार्य यानी कि एक दिन की इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो 120 में 20 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब P की इफिशियंसी निकालेंगे तो 120 में 40 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। Q की इफिशियंसी निकालेंगे 120 में 60 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए P प्लस Q प्लस R इन तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। यानी कि इन तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 6 है। अब हमें क्या निकालना है, R का। तो P कितना है, 3, Q कितना है, 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस का हो जाएगा 5, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और जो अकेला R है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। टोटल कार्य कितना है आपका, 120 है। अब 120 में क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे तो 120 अपन में आएगा 1, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो जो R है अकेला उस कार्य को करेगा तो कितने दिन में समाप्त कर देगा,
120 दिन में समाप्त कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 2500 यानी कि 250 है, 2500 है सॉरी। यदि पहली संख्या दूसरे की 4 गुना हो तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमें बताना है। अब हमें संख्या तो पता नहीं है, तो माना दूसरी संख्या कितनी है आपकी x है। अब पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना गुना है, 4 गुना है। तो पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है x। अब x का 4 गुना तो कितना हो जाएगा 4x। और दोनों संख्याओं का क्या है गुणनफल, तो गुणा कर देंगे। हमें कितना दे रखा है 2500 दे रखा है। 4x और x कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा। बराबर में कितना दे रखा है 25 2 0। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 625 बार। x², वर्ग से क्या ले लेंगे वर्गमूल। अंडर रूट के अंदर 625 कितने का वर्ग होता है 25 का वर्ग होता है। x का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, तो दोनों संख्याओं का योग, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 25 हो जाएगी। पहली संख्या क्या करेंगे 4 गुणा में हो जाएगा 25, 4 गुणा 25 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या 25 है, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों का आंसर इतना ही आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सवाल बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा, आपने इस तरीके से पहले कहीं और नहीं पढ़ा होगा। कैसे कराऊंगा अब वो देखिए। 500 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, ये हमें बताना है। तो बताइए जल्दी से कितना होगा मिश्र धन। आपको मैं बाद में बताऊंगा कि 500 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब करना क्या आपको, हमेशा पहले प्रतिशत वाला मान लेना। कितना दे रखा है 10%, और 10% को जब भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब उसने 10 रुपये ब्याज पर दिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होता है, ब्याज पर भी क्या मिलता है ब्याज मिलता है। पहले साल उसे कितना ब्याज मिला 1 रुपये का, कितना हो गया 11। दूसरी कंडीशन यानी दूसरे वर्ष में भी क्या हुआ 10 रुपये दिए, कितना हो गया 11 रुपये हो गया। अब उसका मूलधन कितना हो गया 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मिश्र धन कितना है 11 गुणा 11 कितना हो गया 121 हो गया। अब उसका जो मूलधन है वो कितना 100 है। अब प्रश्न में दिया कितना है 500, तो 100 का ये कितना गुना है 5 गुना है। अब मिश्र धन में क्या हो जाएगा इसका 5 गुना हो जाएगा। 121 से 5 का गुणा करेंगे, 5 से कम हो जाएगा 5, 5 दूनी हो जाएगा 10 आ जाएगी 0, हासिल बचेगी 1, 5 से कम 5 और 1 6। अब 2 वर्ष के बाद 500 रुपये का 10% की दर से उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा 605 रुपये हो जाएगा। 605 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। अब आपसे प्रश्न यही पूछ लेता उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब दी देखिए मिश्र धन कितना है आपका 600 है, मूलधन कितना है आपका 100 है, तो 500 रुपये की चीज 2 साल में 605 रुपये हो गई, तो आपको ब्याज कितना मिल गया 105 रुपये ब्याज मिल गया। आप इस तरीके से कर सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, परसेंटेज का है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड प्रश्न है ये। एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का रेशियो दिया है 3:2। लड़कों की संख्या जो है लड़कियों से 500 ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कितनी है ये हमें अब बताना है। हमें स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो दिया है, लड़के कितने हैं 3, लड़कियां कितनी हैं 2 हैं। आगे क्या कह रहा है, लड़कों की जो संख्या है लड़कियों से 500 ज़्यादा है। लड़के कितने हैं 3, लड़कियां कितनी हैं 2, तो लड़के लड़कियों से कितना अधिक है 1 अधिक है। यहाँ पर कितना दिया है 500, तो 1 किसके बराबर होगा 500 के बराबर होगा। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या कितनी है। अब लड़कियों की संख्या पूछी है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 2, तो 2 ना होके ये इसका 500 गुना हो जाएगा। तो 500 गुणा 2 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे
एग्जाम ये पूछ लेता लड़कों की संख्या, तो 3 ना होके 3 का 500 गुना कर देते, कितना हो जाता आपका 1500 हो जाता। एक और तरीका है, क्या तरीका है वो, आपसे ये भी पूछ सकता था कि लड़कों और लड़कियों की यानी कि उस स्कूल में टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, तो लड़के कितने हो जाते 1500, लड़कियां कितनी हो जाती हैं 1000, टोटल संख्या कितनी हो जाती है आपकी 2500 हो जाती, कितनी हो जाती 2500। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए। इस परिस्थिति में 3 वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या होगा, ये हमें बताना है। कितना दिया 10%, अभी पहले ही बताया कितना होता है 1/10 होता है। और यहाँ पर कितने दिया 3 वर्ष का, तो पहले वर्ष का क्या हो जाएगा 10 से कितना हो जाएगा आपका 11, मूलधन 10 से कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष भी 11, तीसरे वर्ष में कितना हो जाएगा 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपका 1000, 11 गुणा 11 गुणा 11, आपको पता हो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। अब हमें मूलधन कितना दिया है 10,000, यहाँ पर कितना दिया 1000, ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे सर इसका ये 10 गुना है, तो ये भी इसका कितना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगी बस, तो कितना हो जाएगा उसका मिश्रधन 13,310 रुपये हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का आंसर इतना ही आया होगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को दबाकर लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।